हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 2। इससे पहले हम लोग 1 to 5 चैप्टर भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। फिर हमने हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर 12 है ना, और जो लास्ट है प्रोबेबिलिटी, वो कवर, इतने चैप्टर्स हमारे कवर हो चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 6। साइंस हमारी कवर्ड है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी हमारे कवर्ड हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कल देख लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बता रहे हैं कि देखिए एक फिगर है ये, ठीक है, हमने बना दिया। इसमें x और y जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, यानी कि देखो x y, ये वाली लाइन जो है, ये वाली, अगर मैं ये लूँ तो x, ये वाली लाइन है ना, x है, और फिर उसके बाद एक्स वाई, ये वाली लाइन एक्स वाई, और ये वाली जो है, ये वाली लाइन का नाम है एम एन। ये दोनों लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि मिल रही हैं कहाँ पर, ओ पर। और पी ओ वाई यानी कि ये वाला पी ओ वाई जो ये है, ये वाला पी ओ वाई, ये जो है ये क्या है, पी ओ वाई जो है वो है 90 डिग्री, ठीक है। पी ओ वाई 90 डिग्री है हमारे पास। और A रेशियो B इज इक्वल्स टू 2:3 है। A रेशियो B क्या है, 2:3 है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को ये C की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब ज़रा एक चीज़ यहाँ पर आप लोग समझो कि क्या है कि ये वाली जो है, ये यानी कि पी ओ वाई क्या है, 90 है, और ये इधर वाला ये A है, ये B है। अब हमें एक चीज़ पता है कि जब ऐसे करके एक लाइन जाती है, इस पर से अगर इस तरीके से लाइंस जा रही हो तो इसका और इसका सम, इन सब का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे कि ये B है, ये A है और ये 90 है, तो इधर वाला जो है, ये वाला क्या है, ये वाला 90 है, तो इधर वाला भी जो बचा हुआ है क्या है, यानी कि ये भी 90 होगा। तो A प्लस B भी क्या होगा, 90 होगा। और ये यानी कि A प्लस B प्लस 90, इन सब का जो सम है वो क्या होगा, वो होगा 180, है ना। तो A प्लस B क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, यानी कि 90 हो जाएगा। ये चीज़ हम लोगों को इतनी तो समझ में आ गई, है ना, कि A प्लस B जो है वो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये इस तरीके से। तो चलो अब मैं अच्छे से पूरा आपको करके बताती हूँ किस तरीके से होगा। तो देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना कि भाई देखो पी ओ वाई, यानी कि ये ऐसे करके ये वाली पी ओ वाई प्लस ए प्लस बी क्या है, हमारे पास 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये है लीनियर पेयर, ठीक है, ये चीज़ है। अब पी ओ वाई की वैल्यू क्या है, 90 है, और ए प्लस बी 180, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 90 को इक्वल टू से दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, वो हो जाएगा 180 माइनस 90, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी हमारे पास आ जाएगा 90। इतना हम लोग को समझ में आ गया। अब देखो कि a रेशियो b क्या है, a रेशियो b है 2:3। a रेशियो b हमें पता है कि 2:3 हमें बता रखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट a बी 2x, और b को क्या लिख सकते हैं, b नहीं b, और हम लोग b को क्या लिख सकते हैं, b को हम लोग 3x लिख सकते हैं। रेशियो में तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो यानी कि जो a की जगह आप रखोगे 2x और b की जगह रखोगे 3x, तो a की जगह आपने रखा इसमें 2x, b की जगह रखा 3x, और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, 90 के हो जाएगा। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 को डिवाइड में भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 को अगर आप लोग 90 को 5 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5 × 1 = 5, और 5 ऐसे करके यहाँ पे देखो, 5 × 1 = 5 और 5 × 8 = 40, यानी कि 18 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x हमारे पास आ गया 18 डिग्री, ठीक है, x हमारे पास यहाँ पर 18 डिग्री आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू इस रेशियो में पुट कर देंगे, सिंपल सा। तो a की जगह यहाँ पर देखो, a की जगह आप लोगों ने क्या रखा था, 2x, तो a क्या था, a था हमारे पास 2x, तो a इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में x 18, तो 18 2 क्या होता है, 32। b क्या है, b है हमारे पास यहाँ देखो 3x, ठीक है, 3x है,
तो यहाँ पे x की जगह 18 रखोगे। 18 3 क्या होता है, 18 3 होता है 54। यानी कि a जो आ गया हमारे पास 32 आ गया, a की वैल्यू आ गई 32, हमें a भी तो निकालना था। a की वैल्यू 32 आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू हमारे पास 54 आ गई। अब अगर हम लोगों से और क्या पूछा है, हमें फाइंड फाइंड एक्चुअली में सी करना है, तो a b ये वाली वैल्यू तो हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, a क्या आ गया है, a हम लोगों के पास आया है 36। ठीक है, a 36 आया है, b क्या आया है 54 आया है। अब c तो आप लोग आराम से निकाल सकते हो, कैसे, ये देखो यहाँ ज़रा देखो कि b प्लस c यानी कि ये वाला जो पूरा है, ये वाला अगर मैं ये ब्राउन कलर लूँ, b प्लस सी यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये किसके इक्वल होगा, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री के होगा। कैसे, यहाँ देखो ज़रा, ऐसे करके आपको ऐसे समझ में आएगा। ऐसे करके एक लाइन जा रही है, ठीक है, और ऐसे करके ये आपका ये वाला फिगर था ना, ये हमारा फिगर था यहाँ पर। अब दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। अगर हमारे पास b की वैल्यू आ गई और हमारे पास c की वैल्यू नहीं आई है, तो हम लोग लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा करके हम लोग b की वैल्यू निकाल सकते हैं। b क्या आया है हमारे पास, b हमारे पास 54 आ गया है b की वैल्यू, तो c निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। लीनियर पेयर वाला जो है वो लगा देंगे हम लोग। यहाँ पे देखो क्या लगाएंगे हम लोग, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगाएंगे और हमारी b की वैल्यू अब आ जाएगी। तो फ्रॉम डायग्राम b प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये है क्या है, लीनियर पेयर बन रहा है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो b की वैल्यू क्या है 54 है। तो आप लोग c की वैल्यू आराम से निकाल लोगे। c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 54। 180 में से अब जब आप 54 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 126। तो c हमारे पास क्या आ गया, c हमारे पास आ गया 126। ठीक है, अब एक बार मैं फिर से आप लोगों को पूरा रिवाइज करवा देती हूँ कि कैसे हम लोगों ने किया है। ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास ये वाली जो थी ये 90 था। ठीक है, ये a की वैल्यू और b की वैल्यू और c की वैल्यू, ये तीन वैल्यूज़ हम लोग को निकालनी थी। तो बेसिकली हमें तो c की वैल्यू बोला गया था, बट a और b की निकाले बिना निकलती नहीं। और हमें एक चीज़ बताई थी कि a/b जो है वो 2/3 के बराबर है। तो फिर हमें ये समझ में आया कि ये जो है, ये तीनों के तीनों a प्लस b प्लस 90 क्या है 180 डिग्री, ये जो है ये सारे के सारे 180 डिग्री के बराबर हैं। p/y की जगह यहाँ पे 90 a b, तो a प्लस बी क्या है, a प्लस बी है 180 माइनस 90। ठीक है, तो ए बी हमारे पास 90 आ गया a प्लस बी। अब a/b किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब a की जगह हम लोग a को हम लोग मान लेंगे 2x और b को मान लेंगे 3x, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे इधर। तो 2x प्लस 3x 90, तो x की वैल्यू 18 आ गई। अब यहाँ पर हम लोग b में x की वैल्यू रखेंगे, a में x की वैल्यू रखेंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 32, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 54। अब देखो ऐसे करके डायग्राम था, तो ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा लीनियर पेयर बन रहा था ऐसे करके। तो ये अगर 54 है तो c की वैल्यू आप लोग ऐसे करके निकाल सकते हो, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 54 रखा, c की वैल्यू आ गई 126। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।